बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर। चलिए, शुभकामनाएं हैं, चल। अग्रिम शुभकामनाएं। और स्वागत है आपका। नीरज दुबे जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याधिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मये ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृषणवंश प्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम् जयतु जयतु मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारः बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधुरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशत गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पात्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमच्छहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय
अकारण करुणाकारक, सकल जन कल्लेशाप हारक, परात्पर परब्रह्म कोटि कंदर, निर्गुण निराकार, जगतैक बंधु, करुणैक सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं जी के युगल चरण अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त कथानुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मात भगनी बांधवों, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। तेन तेन मयम वाङ्मयि, मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति है। भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसका उपदेश किया है उसे भागवत कहते हैं। भगवतः चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भगवान के परम पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भगवत्या श्री राधाया गुप्त चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी जी के गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भगवतो श्री राधा कृष्णयोः इदं स्वरूपं भागवतम, जिसमें श्री राधा कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है, जो राधा कृष्ण के युगल स्वरूप हैं उसे भागवत कहते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाणां तत्त्वं यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य के तत्व का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, ग, व और ता। भा भाष्यते सर्ववेदेषु, गा गीयते नारद, वा वदन्ति त्रिषु लोके, ता तरन्ति भवसागरः, जिसमें समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, जिसका मान नारद आदि ऋषि तीनों लोकों में करते हैं और उतारने वाली है उसे भागवत कहते हैं। भा कीर्तिवाचको शब्द गकार ज्ञान, वकार वैराग्य, तकार संस्कृति तारक। भागवत में जो भा अक्षर है वह कीर्ति प्रदान करने वाला है, गा अक्षर ज्ञान देने वाला है और ता अक्षर वा अक्षर वैराग्य देने वाला है, तथा ता अक्षर संसार सागर से तारने वाला है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च, वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। यहाँ सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि, सूर्य चंद्र आदि के वंश का वर्णन, मनवंतर में होने वाले राजा तथा भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन किया गया है। ऐसे 5 लक्षणों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। परंतु
इस श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण हैं, इसलिए इसे महापुराण कहते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में महात्म्य का वर्णन किया गया है। महात्म्य का अर्थ होता है महिमा। महात्म ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति। महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, जाने बिनु न होत परितीति, बिनु परितीति होत नहीं प्रीति। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। अब मैं श्री कृष्ण के विवाहों का वर्णन करूंगा। कृपया सभी भक्तजन ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जब जाम्बवती को देखा तो सभी द्वारा वासे प्रसन्न हो गए। और सत्राजीत को मणि प्रदान की। सत्राजीत लज्जित हो गया। सत्राजीत को पहले की भांति कोई आदर सत्कार नहीं करता था। सत्राजीत अपने अपराध का मार्जन करने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया और श्री कृष्ण को श्यामंतक मणि देने लगा। श्री कृष्ण ने कहा, इस मणि को अपने पास ही रखिए और इससे उत्पन्न होने वाला सोना राज्य कोष में सौंप दीजिए। सत्राजीत उस मणि को लेकर लौट आए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि लाक्षागृह में जलकर पांडव का प्राण अंत हो गया है। भगवान श्री कृष्ण पुनः हस्तिनापुर चले आए। यहाँ अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को भड़का दिया कि सत्राजीत अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता था, परंतु सत्राजीत ने अपने पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया, इसलिए तुम सत्राजीत को मारकर मणि छीन लो। यहाँ शतधन्वा रात्रि में सोते हुए सत्राजीत का वध कर दिया और मणि को लेकर वहां से चला गया। यहाँ प्रातः काल जैसे ही सत्यभामा ने अपने पिताजी के मृत शरीर को देखा तो दहाड़ मारकर जोर जोर से रोने लगी। पिता के मृत शरीर को तेल की नौका में रखा और भगवान श्री कृष्ण को लेने हस्तिनापुर आई। श्री कृष्ण ने जब यह सुना कि सत्राजीत मारा गया तो अत्यंत दुखित हो गए। यहाँ शतधन्वा ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका में आ गए हैं। वह मणि को अक्रूर जी को समर्पित करके भागने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसका पीछा किया। एक जगह शतधन्वा का घोड़ा थक कर जमीन पर गिर गया था। भगवान श्री कृष्ण ने चक्र सुदर्शन का स्मरण किया और शतधन्वा का प्राण अंत कर दिया। श्री कृष्ण ने दाऊ से कहा, मणि शतधन्वा के पास नहीं है। दाऊ दादा ने कहा, तो किसके पास है? भगवान श्री कृष्ण की बातों को बलराम जी ने सुना तो कहा, कृष्ण आप द्वारका जाइए, मैं मिथिलापुरी जा रहा हूं, तुम वहां जाकर मणि का पता लगाओ। अक्रूर जी ने जब यह सुना कि शतधन्वा भी मारा गया तो अक्रूर जी द्वारका छोड़े काशी भागते भागते चले गए और उस स्वर्ण का उपयोग करके बड़े बड़े यज्ञ कराने लगे। भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को संदेश भिजवाया, अक्रूर जी
हमें पता चला है कि मणि आपके पास में ही है। आप उस मणि का सदुपयोग कर रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करा रहे हैं। आप उस मणि को रखिए, उस मणि को लेकर ताऊ दादा को मुझ पर संदेह है, इसलिए अक्रूर जी उस मणि को आप दाऊ दादा को दिखा दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जो भी इस मणि की कथा को सुनाता है अथवा सुनता है, उसका लगा हुआ झूठा कलंक हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है और भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। परीक्षित, यह तो ही भगवान श्री कृष्ण के 3 विवाह की कथा, और चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण को यह पता चला कि पांडव लोग अभी तक जीवित हैं, तो वह पांडव से मिलने हस्तिनापुर चले गए। पांडवों ने श्री कृष्ण का स्वागत सत्कार किया। एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण रथ पर बैठकर जा रहे थे। उस समय उन्होंने यमुना के किनारे एक स्त्री को तपस्या करते हुए देखा। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके पास भेजा। अर्जुन ने उससे पूछा, देवी आप कौन हो और इस प्रकार तपस्या कर रही हो, किस लिए कर रही हो? उस स्त्री ने कहा, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं सूर्य नारायण की पुत्री कालिंदी हूँ। श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। श्री कृष्ण ने जब यह सुना, कालिंदी का हाथ पकड़ा और उन्हें रथ में बिठाकर इंद्रप्रस्थ ले गए तथा शुभ मुहूर्त में उनसे विधिवत रूप से विवाह कर लिए। श्री कृष्ण का मित्रविंदा उज्जैन के बिंदु नामक राजा थे। वह दुर्योधन से अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते थे, लेकिन मित्रविंदा श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती थी। श्री कृष्ण ने बलपूर्वक मित्रविदा का हरण कर लिया और मित्रविदा से विवाह कर लिया। छठवां विवाह श्री कृष्ण का सत्या के साथ हुआ। कौशल देश के राजा नागनजीत के विवाह में यह शर्त थी कि जो भी 7 दुर्दांत बैलों को एक साथ नाथ देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने 7 रूप में विभक्त होकर 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया। प्रभु का विवाह नागनजीती की पुत्री सत्या से हो गया। श्री कृष्ण का 7वां विवाह भद्रा से हुआ। श्री कृष्ण की बुआ श्रुतकीर्ति कैकयी देश में थी। उनकी पुत्री का नाम भद्रा था। उनके भाई शतर्दन ने जब भगवान श्री कृष्ण के गुणों का बखान सुना और उनके गुणों का अत्यंत वर्णन सुना, तो भद्रा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। श्री कृष्ण का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ, जो भद्र देश के राजा की पुत्री थी। लक्ष्मणा श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती थी। श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा का अकेले ही स्वयंवर में हरण कर लिया और अच्छे मुहूर्त में उसके साथ विवाह कर लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यह तो हुआ भगवान के 8 विवाहों का वर्णन। इसके अलावा भगवान के 16,100 विवाह हुए।
महाराज परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, 16,100 विवाह हमारे प्रभु के किस प्रकार हुए, इस वृत्तांत का हमें विस्तार पूर्वक वर्णन कराइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक भौमासुर नाम का असुर बड़ा बलवान था। उसने अपने कारागार में 16,100 कुमारियों को बंदी बनाकर रखा हुआ था। और और उसने अपने बल के कारण माता अदिति का कुंडल तथा देवताओं से उनका निवास स्थान मणि पर्वत भी छीन लिया था। देवता जब भगवान श्री नारायण के पास आए, तब भगवान श्री कृष्ण देवताओं की सहायता के लिए सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर भौमासुर की राजधानी प्रकट ज्योतिषपुर पहुंच गए। और वहां पहुंचते ही श्री कृष्ण ने अपने 5 जन्य नामक शंख को बजाया, जिसे सुनकर उस नगर का एक रक्षक मुर दैत्य युद्ध करने के लिए आ गया। श्री कृष्ण ने उस मुर नामक दैत्य का संहार कर दिया। उस मुर नामक दैत्य के मारे जाने पर ताम्र आदि उसके 7 पुत्र युद्ध करने के लिए आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने एक एक करके सबका संहार कर दिया। सबके मारे जाने पर भौमासुर स्वयं युद्ध करने आया। उसने आते ही श्री कृष्ण पर शतघ्नी नामक अस्त्र चलाया। श्री कृष्ण ने उस शस्त्र को नष्ट कर दिया और अपने चक्र सुदर्शन का स्मरण किया। कुंडल से सुशोभित भौमासुर का सर धड़ से अलग कर दिया। पृथ्वी देवी आई, भौमासुर के कानों से कुंडल को उतार लिया और भगवान श्री कृष्ण को प्रदान कर दी। और उसने कहा, प्रभु, यह भौमासुर का पुत्र भगदत्त भयभीत है। श्री कृष्ण ने भगदत्त को अभय दान प्रदान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने महल में प्रवेश किया और 16,100 राजकुमारियों को देखा तो कहा, बताओ, आप लोग क्या जानना चाहती हैं, कहाँ जाना चाहती हैं? तो उन राजकुमारियों ने श्री कृष्ण को देखा और कहने लगी, प्रभु, हम आपको पति के रूप में वर्ण करना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने 16,100 पालकी मंगवाई और सभी को द्वारिका भेज दिया। श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ देवराज की नगरी अमरावती पहुंचे। वहां सत्यभामा को लगा हुआ पारिजात का वृक्ष बहुत ही पसंद आया। श्री कृष्ण उस वृक्ष को लेकर जाने लगे तो इंद्र युद्ध करने के लिए उतर आया। श्री कृष्ण ने क्षण भर में उसे पराजित किया और पारिजात वृक्ष को लेकर आए और द्वारिका में उस वृक्ष को स्थापित कर दिया। और 16,100 कुमारियों के साथ उतने ही रूप धारण करके एक ही मुहूर्त में सभी कुमारियों के साथ विवाह किया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नियों से 10-10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उनमें से रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का विवाह रुक्मवती से हुआ, जिससे अग्निरुद्ध नामक पुत्र का जन्म हुआ। अनिरुद्ध के विवाह के समय श्री कृष्ण, बलराम, रुक्मिणी आदि सभी रानियां भोजकट देश पधारी। अनिरुद्ध का विवाह निर्विघ्न संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात बलराम जी रुक्मिणी के साथ चौसर खेलने लगे।
उसमें विजय तो बलराम जी की ही होती है, परंतु कलिंग नरेश के बहकाने पर रुक्मी कहती हैं, मैं जीता, मैं जीता, तुम जानो खेल यह 64 राजाओं का खेल है। रुक्मी के इस प्रकार कहने पर बलराम जी को क्रोध आ गया। वह अपना मूसल उठाया, उसके ऊपर ऐसा प्रहार किया कि उसका प्राण अंत हो गया। और कलिंग नरेश के एक मुट्ठी का प्रहार किया, 32 के 32 दांत टूट गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अनिरुद्ध का दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ है। बाणः पुत्र सतज्यष्ठो बलेरासीन महात्मनः। महाराज बलि के 100 पुत्र थे। 100 पुत्र में सबसे बड़ा पुत्र बाणासुर था। वह भगवान शंकर का अत्यंत ही परम भक्त था। एक दिन जब भगवान भोले बाबा तांडव नृत्य कर रहे थे, उस समय बाणासुर अपने हजारों हाथों से अनेकों वाद्य यंत्र को बजाया, जिससे भगवान शंकर अधिक प्रसन्न हो गए। उन्होंने वर मांगने को कहा। बाणासुर ने कहा, प्रभु आप मेरे नगर की रक्षा करो। भोले बाबा बाणासुर नगर की रक्षा करने लगे। एक दिन बाणासुर भगवान भोले बाबा के पास पहुंच गया और कहने लगा, प्रभु त्रिलोकी में मुझसे युद्ध करने लायक तो कोई है नहीं, इसलिए आप हमसे युद्ध करें। भोले बाबा को क्रोध आ गया। कहने लगे, अरे मूर्ख, तुझे अपने बल का अभिमान है। जिस दिन तेरे नगर की ध्वजा टूटकर गिर जाएगी, समझ लेना उसी दिन तेरे अभिमान का चूर करने वाला योद्धा तेरे सामने होगा। बाणासुर की पुत्री का नाम उषा था। उषा ने एक दिन स्वप्न में किसी राजकुमार को देखा। उसे देखते ही उसे प्रेम कर बैठी। अपनी सखी चित्रलेखा को बुलाया। उसने चित्रलेखा से कहा, मेरे सपनों में राजकुमार को तुम ढूंढ के लाओ। चित्रलेखा चित्र बनाने में बड़ी निपुण थी। चित्रलेखा देवता, गंधर्व, सिद्ध चारण सबके चित्र बनाए। उषा ने कहा, इनमें से वह कोई राजकुमार नहीं था। अरे वह इनसे भी सुंदर था। उसके बाद चित्रलेखा ने श्री कृष्ण का चित्र बनाया। उषा ने कहा, निश्चित ही वह राजकुमार इन्हीं के वंश का होगा। जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया, उषा ने देखा तो लज्जित हो गई। चित्रलेखा समझ गई कि उषा के मन का राजकुमार यही है। चित्रलेखा कुंभांड की पुत्री थी और वह बड़ी योगिनी थी। वह आकाश मार्ग से गई और रात्रि रात्रि में ही सोते हुए अनिरुद्ध को गायब करके उषा के पास ले आई। उसने जैसे ही अनिरुद्ध को देखा, प्रसन्न हो गई और दोनों उसी महल में रहने लगे। एक दिन बाणासुर के सैनिकों ने उषा के कच्छ से किसी पुरुष के हंसने का स्वर सुना और उन्होंने महाराज बाणासुर से शिकायत कर दी। बाणासुर सेना लेकर आया और अनिरुद्ध को नागपाश में बांधकर कारागार में डाल दिया। अनिरुद्ध को 4 महीने व्यतीत हो गए। यहाँ देवर्षि नारद श्री कृष्ण के पास आए और उनसे कहा, हे प्रभु, इस समय अनिरुद्ध दिखाई नहीं दे रहा है। कृष्ण ने कहा, यहीं कहीं खेल रहे होंगे। देवर्षि नारद ने कहा, वे खेल नहीं रहे, वह बाणासुर के कारागार में 4 महीने से पड़े हैं। श्री कृष्ण ने जब यह सुना तो 12 अक्षौहिणी सेना को साथ लेकर बाणासुर पर आक्रमण कर दिया।
उस समय बाणासुर की तरफ से भोले बाबा युद्ध करने आए। श्री कृष्ण ने महादेव पर जिह्वास्त्र का प्रयोग किया, जिससे महादेव को जम्हाई आने लगी और वे युद्ध से विरक्त हो गए। बाणासुर ने अपनी 1000 भुजाओं में 500 धनुष धारण करके प्रत्येक धनुष पर दो दो बार चढ़ाया, और श्री कृष्ण उन दो दो बाण चढ़ाया, और श्री कृष्ण ने उन सभी बाणों को छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के बाण के सहित धनुष को भी काट दिया और उसकी रथ ध्वजा को भी नष्ट कर दिया। तब बाणासुर वहां से भागा और भगवान शंकर ने श्री कृष्ण पर माहेश्वर ज्वर को छोड़ दिया। वह ज्वर 10 दिशाओं को जलाता हुआ प्रभु श्री कृष्ण की तरफ बढ़ने लगा। श्री कृष्ण ने भी वैष्णव ज्वर को छोड़ दिया। वैष्णव ज्वर के तेज से महेश्वर ज्वर जलने लगा। उसने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञातिमात्रम् विश्वोत्पत्तिस्थान संरोधि हेतुम् यतद्ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी शक्ति तो अनंत है। आप ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। विश्व के उत्पत्ति, स्थिति और संहार के आप ही एकमात्र हेतु हैं। महेश्वर ज्वर ने जब इस प्रकार की स्तुति की तो श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने वरदान दे दिया, संसार में जो भी मनुष्य इस स्तुति का पाठ करेगा वह ज्वर से मुक्त हो जाएगा। इसी समय बाणासुर युद्ध करने आया और क्रोध में आकर बाणों की वर्षा करने लगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ा, जो बाणासुर की 1000 भुजाओं को काटने लगा। यह देख भोले बाबा श्री कृष्ण की शरण में आए और प्रार्थना किया, हे प्रभु आप इसे जीवन दान दे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण के ने कहा, प्रभु प्रहलाद जी को मैंने वरदान दिया था कि तुम्हारे वंश में उत्पन्न होने वाले किसी भी राजा का वध मैं नहीं करूंगा। इसकी मैंने भुजा इसलिए काटी क्योंकि इसको अपनी भुजाओं का अभिमान था। अब इसकी मात्र 4 भुजाएं हैं और यह वैष्णव है। यह आपका पार्षद हो गया है। भौमासुर ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ धूमधाम से कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब इसके आगे की कथा मैं अपने अगले वक्तव्य में करूंगा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया नीरज जी। आपने बहुत अच्छे से प्रभु की कथा को गाया। ठाकुर जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। बहुत अच्छा। सभी प्रसन्न। बहुत सुंदर कथा आपकी हुई, बहुत सुंदर कथा। कृपा बनी रहेगी राधा माधव की, बहुत सुंदर। सभी प्रसन्न हैं आपकी कथा से। ऐसे ही सबको आनंदित करते रहिए नीरज जी। जी गुरु जी, सब आपका आशीर्वाद है। बहुत अच्छा।